हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के प्रोज के चैप्टर 2 जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, इस चैप्टर के ना हम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के आप अंत तक देखिए और सारे क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं वही क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे और सबको अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो ये चैप्टर पूरी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से उसका आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के आपको अंत तक देखना है, बस यही एक शर्त है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है? व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रेन नॉट वेयरिंग फुटवियर। इस क्वेश्चन में कह रहा है ना कि जो लेखिका है बच्चों के जूते न पहनने के लिए क्या एक्सप्लेनेशन देती हैं, क्या स्पष्टीकरण देती हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, तो इसका आंसर लिखेंगे द लैक ऑफ मनी इज वैलिड एक्सप्लेनेशन। पैसों की जो कमी है ना ये वैध स्पष्टीकरण है, वैध एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो लेखिका ने बताया कि जो पैसे की कमी है ना इसके वजह से बच्चे जो है फुट बियर यानी कि जो जूते हैं नहीं खरीद पा रहे हैं, नहीं पहनते हैं। ठीक है, चिल्ड्रेन लाइक साहेब कैन नॉट अफोर्ड शूज। जो साहेब के जैसे बच्चे हैं ना वो शूज को अफोर्ड यानी जूतों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, साहेब के जैसे जो बच्चे हैं वो जूते नहीं खरीद सकते हैं। वेन साहेब गेट्स अ पेयर ऑफ शूज, जब साहेब को एक जोड़ी जूते मिलते हैं, ही वियर्स, तो क्या करता है वह पहनता है। आगे लिखना है वन एक्सप्लेनेशन इज दैट इट इज बिकम अ ट्रेडिशन फॉर देम टू स्टे बियर फुट। और एक स्पष्टीकरण यह भी है कि यह उनके लिए परंपरा बन चुकी है। क्या परंपरा बन चुकी है? स्टे बियर फुट, बिना चप्पल जूतों के रहना उनके लिए ये एक परंपरा बन चुकी है। ठीक है, उनके लिए क्या बन चुकी है? एक परंपरा बन चुकी है। तो नंगे पैरों रहना क्या हो गया है? इनके लिए एक परंपरा सा बन चुका है। बट द राइटर डाउट्स इट, लेकिन जो लेखिका है ना इसको क्या है, उस पे डाउट है, संदेह है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आप आंसर इस तरीके से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है व्हाई डिड साहब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ। मिल्क बूथ में साहब ने नौकरी ज्वाइन क्यों किया, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। साहब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ, साहब ने मिल्क बूथ में नौकरी ज्वाइन कर लिया क्योंकि बिकॉज, बिकॉज मतलब क्योंकि ही गॉट देयर मनी एंड ऑल हिज मील्स। ठीक है, क्योंकि उसे खाने के सारे सामान और पैसे मिलते थे। ठीक है, he was paid 800 rupees for his सर्विस। ठीक है, he was paid 800 rupees for his सर्विस। ठीक है, इसमें कह रहा है उसे जो है इस सर्विस के लिए, इस सेवा के लिए 800 रुपए के भुगतान किए गए थे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है हु वाज मुकेश एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन। मुकेश कौन था? हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, और उसकी जो महत्वाकांक्षाएं थी वो क्या थी। ठीक है, और उसकी महत्वाकांक्षाएं क्या थी? मुकेश कौन था और उसकी महत्वाकांक्षाएं क्या थी, इस प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? मुकेश बिलोंग्स टू ए पुअर फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। ठीक है, मुकेश जो है फिरोजाबाद में एक गरीब फैमिली से था जो चूड़ियाँ बनाने का कार्य करते थे, इस तरीके से कह सकते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि फिरोजाबाद में चूड़ियाँ बनाने वाले एक गरीब फैमिली से मुकेश जो है बिलोंग करता है। ठीक है, आगे लिखना है मुकेश वांट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक। मुकेश जो है उसकी महत्वाकांक्षाओं के यानी एम्बिशन के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, मुकेश वांट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक, मुकेश जो है एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। एंड ही वांट टू लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार, और वह सीखना चाहता है कि कार को कैसे चलाया जाता है। ठीक है, और वो ये सीखना चाहता है कि कार को कैसे चलाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप आंसर इस तरीके से लिखेंगे, बड़ा ही सिंपल भाषा में आंसर समाप्त हो गया। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन। बच्चों के लिए गार्बेज यानी कि वो जो कचरा था, कचरे का मतलब क्या था? बच्चों के लिए कचरे का मतलब क्या था? व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, और वो इसमें क्या पाते थे, उनको इसमें क्या मिलता था, यानी कचरे में उनको क्या मिलता था। तो इसका आंसर लिखेंगे स्मॉल चिल्ड्रेन लुक फॉर समथिंग वैल्यूएबल इन हीप्स ऑफ गार्बेज। गार्बेज में यानी कचरों में जो बच्चे थे ना वो क्या देखते थे? वैल्यूएबल थिंग्स को देखते थे, वैल्यूएबल थिंग्स को ढूंढते थे। ठीक है, दे एक्सपेक्ट टू गेट सम कॉइन, नोट और वैल्यूएबल थिंग इन इट। ठीक है, उसमें जो है यानी कचरे में वो आशा करते थे कि एक कोई सिक्का मिल जाएगा या कोई वैल्यूएबल चीज मिल जाएगी या नोट मिल जाएंगे। ठीक है, वो आशा करते थे कि उस कचरे में अगर हम कचरे को उठाएंगे तो वहां उस कचरे में क्या हो सकता है? एक या तो सिक्के मिल सकते हैं, कॉइन मिल सकते हैं, नोट मिल सकते हैं या फिर कोई वैल्यूएबल थिंग मिल सकते हैं। ऐसी आशा में वो क्या करते थे? कचरे को उठाते थे, फेंकते थे या जो कुछ भी करते थे।
ठीक है। आगे लिखना है समटाइम्स दे फाइंड जस्ट 1 रुपीज और एट टाइम्स इवन ए 10 रुपीज नोट। इसमें कह रहा है कि कभी कभी वो क्या करते थे, कभी कभी उन्हें 1 रुपए का सिक्का मिल जाता था या कभी कभी उन्हें 10 का नोट मिल जाता था, एक 10 रुपए की नोट मिल जाती थी। दस फॉर चिल्ड्रेन गार्बेज इज ए सोर्स ऑफ वंडर। इसलिए जो बच्चों के लिए गार्बेज था ना, वो क्या था, एक आश्चर्य का स्रोत था। ठीक है, इसमें कह रहा है कि इसलिए जो गार्बेज था ना बच्चों के लिए क्या था, आश्चर्य का स्रोत था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर आपको लिखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। ऐसी क्या चीज है जो फिरोजाबाद शहर को प्रसिद्ध बनाती है। ठीक है, तो फिरोजाबाद शहर को क्या प्रसिद्ध बनाता है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर आपको लिखना है, फिरोजाबाद इज ए फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। जो फिरोजाबाद है ना, ग्लास इंडस्ट्री के लिए, ग्लास उद्योग के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे लिखना है, एवरी अदर फैमिली हियर इज इंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स। यहाँ का हर दूसरा परिवार जो है चूड़ियां बनाने का कार्य करता है। ठीक है, एवरी अदर फैमिली हियर इज इंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स, इसका मतलब है कि यहाँ का हर दूसरा परिवार जो है यहाँ चूड़ियां बनाने का कार्य करता है। आगे लिखना है, इट इज फेमस फॉर इट्स बेंगल्स। मतलब यह जो है अपनी चूड़ियों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो आशा करता हूँ ये 5 क्वेश्चंस आपके समझ में आ गए होंगे। पांचों क्वेश्चन का मैंने प्रॉपर हिंदी में अनुवाद के सहित समझाया हुआ है और बहुत ही छोटे छोटे आंसर मैंने लिखने का प्रयास किया है, जिससे आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आसानी से तैयार हो जाएं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेंगी और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए हम अच्छी अच्छी चीजें लाते रहेंगे, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में और भी अच्छे अंक आ सके और आपकी जो पढ़ाई है बिल्कुल सरल तरीके से हो सके। इसके लिए हम निरंतर कार्यरत हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई भी प्रतिक्रिया आपको देनी हो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।